26 साल में मैंने एक चीज़ को देखा है कि ज़्यादातर लोग नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। उसके पीछे का रीज़न पता क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने कभी इस बिजनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। आप वीकेंड में आ गए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप वीकेंड में आ गए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वीकेंड आपके अंदर आया है या नहीं आया है। आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये इंडस्ट्री आपके अंदर आई है नहीं आई है ये महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर ये इंडस्ट्री आ जाती है ना, जिसके अंदर अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आ जाता है, उसको कोई जॉब पसंद नहीं आती, फिर उसको कोई बिजनेस पसंद नहीं आता। उसके लिए जॉब और बिजनेस पार्ट टाइम हो जाता है, उसके लिए ये इंडस्ट्री फुल टाइम हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में आया था इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। 26 साल से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, हमारी कंपनी में नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल सच बता रहा हूं मैं आपको, ट्रुथ बता रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ, जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री की सच्चाई बता रहा हूं। किसी भी कंपनी के अंदर 90% लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद इस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को छोड़ देते हैं। केवल 10% लोग ही टॉप पे पहुंचते हैं, 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। रीजन पता क्या है? वो 90% लोग कभी इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो 90% लोग इस बिजनेस के अंदर केवल और केवल बुझे मन से काम करते हैं। वो काम करते नहीं है, उनसे काम जबरदस्ती करवाया जाता है। और ये नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया की सच्चाई बता रहा हूं। जिस इंसान का किसी काम को करने का मन ना हो, उस काम में वो सफल। ये जो म्यूजिक वाला यहां बैठा हुआ है ना, मैं गारंटी से, इसका मन है, इसका मन डूबा हुआ है इस मीटिंग के अंदर। इसको मालूम है मेरा ये काम है, उसको मालूम है कहां म्यूजिक चलाना है। वरना कई मीटिंग में तो आप और हम देखते हैं, हमें बार बार बोलना पड़ता है, भाई चला दे, कहां चला गया, माइक खराब हो गया। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं काम में मन लगना। ताली बजाओ जरा इसके लिए। तो अपने आप को यहां बैठ के चेक कीजिए कि आपका इस बिजनेस को करने का मन करता है। जब सवेरे आपकी आंख खुलती है, रात को सोते समय आप ये सोच के सोते हैं, कल यार मीटिंग में जाऊंगा, मजा आएगा। जूम में आपका आने का मन करता है, ट्रेनिंग में आपका आने का मन करता है, प्लान दिखाने का आपका मन करता है, प्रोडक्ट खाने का आपका मन करता है। आप वीकेंड में आ गए हैं, वीकेंड आपके अंदर आ गया है। जिस दिन वीकेंड आपके अंदर आ गया ना सर, उस दिन वीकेंड चलता नहीं है, उस दिन वीकेंड दौड़ता है। अब क्यों 90% फेल होते हैं और क्यों जरूरी है मन लगना, एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। सुनेंगे? मेरी फेवरेट स्टोरी है। मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया जब मैंने इस स्टोरी को किताब के अंदर पढ़ा था। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है एक डीलर के पास, एक बिल्डर के पास काम किया करता था। उसका बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उसने बनाई थी, जस्ट लाइक एक बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर आप बोल सकते हो। और उसने पूरा जीवन एक कंपनी को दिया था, और उस कंपनी के लिए बहुत शानदार शानदार उसने बिल्डिंग और ईमानदार और फ्लैट्स बना के दिए थे, बहुत शानदार। उसने जो भी घर बनाया, जो भी बिल्डिंग बनाया, सबने तारीफ की। इतना शानदार तरीके से वो काम करता था कि लोग कहते थे यार ये ऐसा घर मुझे भी बनवाना है। आप देखिए, आपके घर में कई बार आप टाइल्स लगवाते हैं तो टाइल लगवाने टाइल वाले क्या कर जाते हैं, गैप छोड़ जाते हैं। सीमेंट अच्छी लगाती है, ठक ठक की आवाज़ आती है, कुछ दिन के बाद टाइल। तो उसने मन से काम नहीं किया। लेकिन अगर जिसने मन से काम किया हो तो उसका रेफरेंस आप आगे देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो वो बहुत मन से अपने काम को किया करता था। बहुत साल हो गए, रिटायरमेंट की उसकी एज आने वाली थी, लेकिन रिटायर होने का मन नहीं था। लेकिन अचानक ना उसका अपने बहुत पैसा उसने कमा लिया, उसका मन ऊब गया। उसने कहा नहीं यार आप काम नहीं करना, बहुत काम कर लिया, बच्चे बड़े हो गए। तो अपने मालिक के पास गया।
अपने मालिक को जाके बोलता है, सर ऐसा है कि अब ना मेरे को आप छुट्टी दे दीजिए, अब मैं आपके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा। उसने क्या बात होगी, कह रहे बस अब मेरा मन नहीं है काम करने का। तो उसके बॉस ने एक बात बोली कि चलो मन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत अपने किसी खास व्यक्ति का ना एक प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, एक आलीशान बंगला बनाना है, मेरा बहुत खास व्यक्ति है, तो मैं चाहता हूं जाते जाते उस काम को भी आप कर दो। अब वो मालिक को मना तो कर नहीं सकता था, लेकिन मन नहीं था उसका काम करने। तो मालिक ने कहा कोई बात नहीं, आप इसके बाद फ्री हो जाना, लेकिन मेरे कहने से आप प्लीज ये काम करो। उसने कहा ठीक है करता हूं। ओवरऑल अगर वो किसी और के लिए वो बनाता जब उसका मन करता था, तो उस टाइप के बंगले को बनने के लिए कम से कम 2-2.5 साल चाहिए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसका मन नहीं था, बुझे मन से काम कर रहा था, उसने ना 1 साल के अंदर उस बंगले को तैयार कर दिया। और 1 साल में जब बंगला तैयार हो गया, उसने अपने बॉस को बोला कि सर बंगला तैयार हो गया है। उसने कहा वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको जो बंगले का जो भी उसका फीस देता था, जो उसको सैलरी मिलती थी, उसको कमीशन मिलता था, दे दिया उसे। फिर उसने एक दिन फ़ोन किया कि भाई जो बंगला आपने बनाया था, तो मेरा दोस्त उस बंगले के अंदर आ रहा है, उस बंगले का इनॉग्रेशन है, मुहूर्त है, तो आप भी आओ। उसने भी इनवाइट किया और मैं भी इनवाइट कर रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है चलता हूँ। उसको उसका कमीशन मिल गया था, वो चल जाता है वहाँ पे, देखता है बहुत बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और भी बहुत बड़े बड़े बिल्डर थे जो उसके दोस्त थे उसके मालिक के, वो भी खड़े हुए हैं। मालिक का पूरा परिवार खड़ा हुआ है, बुकेज हाथ के अंदर है, सब लोग डांस कर रहे हैं। मालिक ने उसके लिए बढ़िया सी एक गाड़ी भेजी अपनी, उस गाड़ी में उसका पूरा परिवार आया, सह परिवार उसको आमंत्रित किया गया। सह परिवार जब वो अंदर आया तो सबने खड़े होकर ताली बजानी शुरू कर दी। उसने कहा चलो मेरी रिटायरमेंट है शायद, इसलिए मेरे को ताली बजा रहे हैं। इस तरीके का स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज के ऊपर मालिक ने इनवाइट किया उसको, उसके पूरे परिवार को, और इनवाइट करने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ इस व्यक्ति की वजह से हूँ। इसने जो काम किया इसका कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर, बहुत शानदार काम किया, इसके काम की बदौलत मेरी कंपनी यहां पहुंची। अब इसने रिटायरमेंट मांगी, तो रिटायरमेंट पे जो हमारा कर्म बनता है इसको देने का, वो सब हम दे चुके हैं। लेकिन मैं और मेरी वाइफ अपनी तरफ से इसको जाते जाते एक बहुत शानदार बंगला गिफ्ट करना चाहते थे, जिसकी चाबी आज हम उसको दे रहे हैं। और वो चाबी वही थी जो बंगला लास्ट में उसने बुझे मन से बनाया था। अभी ताली मत बजाओ, अभी ताली मत बजाओ। अब जब उस इंसान को वो चाबी दी गई, उसके हाथ कांपने शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाइफ ने सोचा, उसने सोचा खुशी के आंसू हैं, उसने कहा नहीं खुशी के आंसू नहीं है, ये दुख के आंसू हैं। क्यों? उस आदमी ने जो लाइन बोली वो आपके लिए आज का सबसे बड़ा मैसेज होने वाला है जिंदगी का। उस व्यक्ति ने बोला अगर मुझे पहले पता होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है, तो मैं इस मकान को अपनी जिंदगी के 100% नहीं 1000% ज्यादा मेहनत से बनाता। जो काम मैंने इसमें किया है वो बुझे मन से किया है। अगर मुझे पहले पता होता ये मेरा मकान है, तो मैं वो मकान बनाता कि दुनिया कहती वाह। लेकिन ये मौका अफसोस अब मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो मकान मैंने बनाया है उसी बेकार मकान में अब मुझे रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये आपके सपनों का मकान बन रहा है। ये बिजनेस आपके सपनों का मकान बन रहा है। अगर इसको आपने दिल से नहीं किया ना, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे, बता रहा हूं आपको। अगर बुझे मन से कर रहे हो तो उस मालिक की तरह कर रहे हो। अगर आप अपने बिजनेस की इमारत, अगर आप अपने बिजनेस की बिल्डिंग उस व्यक्ति की तरह बेकार सामान लगा के बन रहे हो, आपका मन नहीं है इस बिजनेस को करने का, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी जो बिल्डिंग खड़ी होगी, आपकी जो इमारत खड़ी होगी, वो आपके सपनों की इमारत हो ही नहीं सकती। इसी हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, बुरा मत मानना। भाई साहब, जब 5000 का चेक आया था ना, तो बोलते थे 5 कैसे भी 5 आ जाए, 5 दे दिया भगवान ने। कैसे भी 10 आ जाए, 10 दे दिया भगवान ने। कैसे भी 20 आ जाए, 20 दे दिया भगवान ने। 40 आ जाए, 50 आ जाए, 70 आ जाए, 2 लाख तक पहुंच गए लोग। सर, मेरा मानना है कि जब आपकी एक्चुअल इनकम के बराबर अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में इनकम आनी शुरू हो जाए ना,
उसके बाद तो अपना 100% नहीं, अपना 1000% उस लीडर को देना शुरू कर देना चाहिए। वरना बाद में भाई साहब टाइम निकल जाएगा, कंपनी आगे बढ़ जाएगी, लीडर्स आगे बढ़ जाएंगे, आपकी अपलाइन आगे बढ़ जाएगी, टाइम निकल जाएगा। 3 साल के बाद आपके घर में कोई आएगा, वो कहेगा भाई साहब मैं वीकेंड कर रहा हूं, मैं 20,000 रुपये महीना कमाते हूं। आप कहोगे रुक जा। आप अंदर जाओगे, एक आध डब्बी उठा के लाओगे, मैंने भी ये देख अजय शर्मा के साथ फोटो, मैंने भी। मौर्य जी कितने का होगा? 10 लाख का है, मेरे साथ भी फोटो है, देख। वो कहेगा वो तो ठीक है, मौर्य जी कहाँ हैं, तुम कहाँ हो ये बताओ। और उस वक्त आप पता है क्या काम कर रहे होंगे? उस वक्त आप उस व्यक्ति को नेगेटिव करने का काम कर रहे होंगे। हर कंपनी में ऐसे होता है। तो इस सपनों का महल किसके लिए बना रहे हो? ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? तो आज के बाद सीरियस होना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? बजाइए अपने ताली जोरदार।